वेलकम बैक स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सेल की स्ट्रक्चर के बारे में बात करी थी। ब्रॉडली हम लोगों ने क्लासिफाई किया था और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बेसिक जो सेल स्ट्रक्चर होती है और बहुत ही उसको हम लोग थॉरोली स्टडी करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बेसिकली हर सेल में प्रेजेंट होती हैं और उसके मेन फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपका लिखा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने आपको बताया था, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा कि ये वाली जो लेयर होती है, दिस लेयर, दिस इज़ नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये सेलेक्टिव परमेबल होती है। सेलेक्टिव परमेबल का मतलब क्या होता है? परमेबल का मतलब होता है कोई भी चीज़ जिसके आर पार आप जा सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से सेल होती है और इसके बीच में छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जो इसको परमेएबल बनाते हैं। मीन्स कि इसमें से कोई भी सब्सटेंस क्या हो सकता है, आ सकता है और जा सकता है। बट यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्टिव। सिलेक्टिव का मतलब होता है कुछ चीज़ें, हर चीज़ इस सेल के अंदर नहीं आ सकती है। कुछ सेलेक्टिव चीज़ें होती हैं जिनको सेल अलाउ करती है कि वो उसकी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए इनसाइड द सेल आ जाए। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है विच इज़ कम्पोज ऑफ। अब इसकी कंपोजिशन की बात करी गई है। कंपोजिशन का मतलब होता है कि कैसे बनी हुई है। तो सबसे पहले आपको बताया गया है कि लिपिड की बाई लेयर है, यानी लिपिड की 2 लेयर है, और प्रोटीन, इनसे मिलके ये हमारे जो सेल मेम्ब्रेन है ये तैयार हुई है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जब हम प्लाज्मा की बात करते हैं, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं या सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, तो एनिमल सेल की जो पहली लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन है। लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल की जो फर्स्ट लेयर होती है वो होती है सेल वॉल। सेल वॉल, और ये एक मेन डिफरेंस है। सेल वॉल के बाद जो लेयर स्टार्ट होगी, सपोज करिए ये सेल वॉल है, तो इसके बाद जो लेयर स्टार्ट होगी दैट विल बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये मेन डिफरेंस होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। क्या डिफरेंस है कि आपकी जो प्लांट सेल है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक एडिशनल लेयर होती है जिसे हम लोग बोलते हैं सेल वॉल, और जो हमारे प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होती। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं फंक्शन की। अब आप देख सकते हैं इस तरीके की छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिसमें जो हमारे सब्सटेंस है वो अंदर जाते हैं और अंदर से बाहर आ जाते हैं। दैट मीन्स परमेबिलिटी शो करते हैं। मेन फंक्शंस की अगर हम बात करें तो प्रोटेक्टिव फंक्शन है, हमारी सेल को प्रोटेक्ट करती है। सेकेंड, सेलेक्टिव परमेबल है। मैंने आपको बता दिया कि कुछ ही चीज़ों को ये सेल क्या करती है, अलाउ करती है कि वो इस सेल को क्रॉस करके, इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर जाए। एब्जॉर्प्टिव फंक्शन होता है, चीज़ों को एब्जॉर्ब भी कर पाती है। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर एब्जॉर्प्टिव पावर भी है। एक्सक्रीटरी फंक्शंस, सिंपल सी बात है, हमारी सेल के अंदर जो भी चीज़ बनेगी कुछ तो हमारा ऐसा होगा जो वेस्ट होगा, एंड दैट वुड बी एक्सक्रीटरी फंक्शन। दैट एक्सक्रीटरी पार्ट इट विल रिमूव फ्रॉम द सेल। दैट मीन्स कि इसका जो सिक्रीशन हो रहा है वो भी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है। नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो हमारी सेल होती है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज चला करता है, यानी कि ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। तो वही आपसे कह रहा है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। लास्ट है आपका मेंटेनेंस ऑफ शेप एंड साइज। आपकी जो सेल का शेप होता है वो भी कहीं ना कहीं सेल मेम्ब्रेन की वजह से होता है। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होती है, चाहे आप प्लांट की बात करो चाहे एनिमल सेल की बात करो। लेकिन आपको जैसे मैंने एक डिफरेंस बताया, अगर ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है तो इसमें एक डिफरेंस आप ये देखोगे कि प्लांट सेल के ऊपर एक एडिशनल लेयर प्रेजेंट होती है, एंड दैट एडिशनल लेयर इज सेल वॉल। इस एडिशनल लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल। बाकी जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होगी और प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होगी। फिर लिखा हुआ है आपका फंक्शंस एज सेलेक्टिव परमेएबल। सेलेक्टिव परमेएबल मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि कुछ चीज़ों को, सेलेक्टिव चीज़ों को ही ये अपनी मेम्ब्रेन के अंदर एंट्री देती है। फिर आपको लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, मीन्स कि जो भी हमारे सेल्स को रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो चीज़ें अंदर आने देती है। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि आपके जो घर का गेट होता है
वो भी आपका सेलेक्टिव परमिएबल ही तो होता है। आप सेलेक्टिव ही लोगों को अंदर आने देते हो, आप हर किसी को घर के अंदर नहीं आने देते, आप उन्हीं को अंदर आने देते हो जिनको आप जानते हो। दैट मीन्स कि ये उन्हीं को अंदर आने देती है ये सेल या ये मेम्ब्रेन जिसको इसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है इसका फंक्शन, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि प्रोवाइड करता है शेप और प्रोटेक्ट करता है इनर कंटेंट। जो सेल के अंदर आप देखोगे जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, जो न्यूक्लियस होते हैं, उनकी जो प्रोटेक्शन होती है वो भी कहीं ना कहीं इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। फॉर एनी क्वेरी यू कैन मैसेज मी इन द कमेंट। कोई भी आपको कन्फ्यूज़न हो किसी भी पॉइंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइटोप्लाज्म। मैं आपको बता दूं साइटोप्लाज्म कहाँ होता है। ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, दिस वन इज़ योर न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन होता है ये आपका है साइटोप्लाज्म, दिस इज़ साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, जो साइटोप्लाज्म है ये आपका प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है। जेली जैसा होता है, आपने जेली देखी होगी, उस तरीके का होता है और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है। यानी ये सेल मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस है, इसके बीच में फिल होता है। दे आर मेनली कंपोज्ड ऑफ, अच्छा ये बने किस किस चीज़ से होती है, मतलब ये जो जेली है इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, मिनरल्स और वाटर। मिनरल्स में आपके इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। फिर लिखा हुआ है वन ऑफ द इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द सेल। सेल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो हमारी साइटोप्लाज्म करती है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये वाला डायग्राम आप देखिए, इसमें ये जो ऊपर वाली लेयर है ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ये आपका न्यूक्लियस है, लेकिन इतना पोर्शन जो है दिस इज़ साइटोप्लाज्म। और आप एक चीज़ ध्यान से देखिए कि इस साइटोप्लाज्म में बहुत सी चीज़ें प्रेजेंट हैं। आपकी गोल्गी बॉडीज़ प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, आपकी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। ये सारी चीज़ें मिलकर क्या करती हैं, हमारी जो सेल है इसको बेसिक स्ट्रक्चर बनाती हैं। हम जानते हैं कि जो हमारी सेल है वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। क्यों? क्योंकि मेजर लाइफ की जो प्रोसेसेस होती हैं जो हमें ज़िंदगी देने के लिए इम्पॉर्टेंट है वो कहीं ना कहीं सेल के अंदर प्रेजेंट ऑर्गेनेलीज में ही होता है और ये सारी ऑर्गेनेलीज हमारी साइटोप्लाज्म में होती हैं। होपफुली इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट विच इज़ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी आपका बेसिक ही पार्ट है। अब आपको मैं थोड़ा सा अगर जूम कर पाती तो मैं आपको दिखाऊँ इसका डायग्राम। ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर गोल्गी ऑपरेटस है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पर लाइसोसोम है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये सारी चीज़ें आपकी एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है और इसके अंदर जो चीज़ है वो है न्यूक्लियस। हियर इज़ द न्यूक्लियस, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, न्यूक्लियस इज़ नोन एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। अच्छा, जो न्यूक्लियस की हमारी ये ऊपर वाली लेयर है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जो सेल है सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपका साइटोप्लाज्म है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो होती है ये आपकी पोरस होती है। पोरस का मतलब क्या होता है, इसमें हल्के हल्के से पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जिससे कि क्या होता है कोई भी चीज़ एंटर कर जाती है जिनको सेल की ज़रूरत हो या सेल को जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो एंटर कर जाएगी सेलेक्टिवली, जो भी वो चाहेगा, हर चीज़ को एंटर नहीं करने देगा। तो सेम फंक्शन आपका यहाँ पे भी है। ये वाली जो लेयर है ये भी सेलेक्टिव परमिएबल है, ये भी हर चीज़ को एंटर नहीं होने देती है, ठीक है। तो दोनों का जो फंक्शन है ऑलमोस्ट सिमिलर है। फिर क्या लिखा हुआ है, क्रोमोसोम्स कंटेन्स जीन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्रोमोसोम्स में जीन होता है जो कि क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स, मीन्स इट विल ट्रांसफर द कैरेक्टर्स इफ़ अ पेरेंट इज रिजेंबलिंग टू देयर चाइल्ड। अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे की तरह लग रहा है, विच मीन्स कि द कैरेक्टर इज ट्रांसफर्ड थ्रू द जीन्स। न्यूक्लियस में भी आपकी छोटा सा राउंड स्ट्रक्चर होता है, मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोलस। दूसरी चीज़, द न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियोलस बाउंड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया था। इसकी बात कर रहा है कि ये सारा स्ट्रक्चर एक लेयर के अंदर, एक मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज्ड है। कौन कौन सी चीज़ें, आपका क्रोमोसोम, आपका न्यूक्लियोलस और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर इनक्लोज्ड है, किसके अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। If there is any confusion regarding anything, you can message me in the comment section. I'll try to
clear all the doubts. And if this video is fruitful to you, don't forget to subscribe, like and share. Thank you.